हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डिजिटल गुरुकुल। तो आज हम क्लास 10th का जो सेकंड चैप्टर है, अब आज हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ फर्स्ट चैप्टर को पहले देख लीजिए, उसके बाद हम सेकंड चैप्टर के बारे में आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर में हम क्या बात करेंगे? सेकंड चैप्टर में हम पॉलिनोमियल्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल्स के बेसिक्स तो आपको पता ही होगा, आप 9th क्लास में आपने जो 9th क्लास में भी आई थिंक सेकंड चैप्टर में है वो पॉलिनोमियल्स, तो आपने वो पढ़ा ही होगा, ठीक है। लेकिन एक बार फिर मैं बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसके एडवांस की तरफ हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले बेसिक में क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो पहले पॉलिनोमियल्स को मैं डिफाइन कर देता हूँ। पॉलिनोमियल्स हमारे पास जो वेरिएबल्स और हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म्स है उनका एक फॉर्मेशन होगा हमारे पास, वो हमारे पास पॉलिनोमियल्स में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमारे पास क्या होंगे उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमारे पास ax² प्लस bx और प्लस =0 हमारे पास हो जाएगा। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स तो है जिसमें कि वेरिएबल्स कौन सा है, x वेरिएबल है, उसके ऊपर पावर हमारे पास 2 है, तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक में आ जाएगा, राइट। तो अगर सिंगल पॉलिनोमियल्स अगर हमारे पास होता तो हमारे पास ax प्लस b =0 होता। यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास सिंगल वेरिएबल में आएगा। सॉरी, वेरिएबल तो हमारे पास इसमें भी हमारे पास सिंगल ही है, लेकिन हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल्स में आएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास पावर हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर 2 है हमारे पास, ठीक है। तो हम एक्चुअली इसी की बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास 3 रहता तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अब ये बोल क्या रहा है हमारे सबसे पहले पहला क्वेश्चन बोल क्या रहा है, द डिग्री ऑफ y = px आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर आर द सम पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केसेस। तो हमें इसके जीरोज फाइंड करना है। जीरोज डज नॉट मीन्स वो जीरो, तो जीरो का यहाँ पे मतलब होता है हमारे पास जो x की वैल्यू है, x में कितना हमारे पास कट ऑफ गया उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखते हैं जो लाइन जो हमारे पास गया, क्योंकि हमारे पास आपको पता चला होगा ये हमारा एक्सिस है, y एक्सिस ये है और ये हमारा x एक्सिस है, राइट। तो y एक्सिस और x एक्सिस में हमारे पास एक लाइन यहाँ पे गया हुआ, ये एक लाइन है। तो ये लाइन हमारे पास x एक्सिस को कितना कट कर रहा है ये हम देखेंगे। तो x एक्सिस को हमारे पास 0 कट कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ y एक्सिस को कट कर रहा है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, जो इसके पॉलिनोमियल्स हमारे पास हो जाएंगे यहाँ पे 0, x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। x की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। अब यहाँ पे हमारे पास x की कितनी वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट होगी यहाँ पे तो x पे यहाँ पे कट कितना कर रहा है, x पे यहाँ पे सिंगल कट कर रहा है, ठीक है। तो x = हमारे पास द वैल्यू ऑफ x सिंगल वैल्यू होगा, x = हमारे पास x की जो वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ x इन सिंगल फॉर्मेशन, सिंगल वैल्यू, सिंगल फॉर्म, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे x पे कितना, x एक्सिस पे कितना कट करा वो देखें। x एक्सिस पे 1 2 और 3 बार यहाँ पे x एक्सिस पे कट करा है, यानी कि x की जो वैल्यू होगी हमारे पास क्या होगा, x की 3 वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। इसमें x की कोई भी वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे, यहाँ पे x की सिंगल वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ पे x की 3 वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास 3 और क्वेश्चन है जो कि आपको खुद से करना है। मतलब हम आपको बस देखना है कि x पे यहाँ पे कितना कट जा रहा है, बस यही देखना है। x पे जितना कट जा रहा है मतलब हमारे पास x की उतनी वैल्यूज आएगी। x पे कट 0 नहीं जा रहा है तो यानी कि x की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। x पे एक बार कट जा रहा है यानी कि x पे हमारे पास जो वैल्यू होगी सिंगल वैल्यू होगी। x की कोई भी वो वैल्यू हमारे पास कुछ भी हो सकता है, डज नॉट मैटर कि हमारे पास x की यहाँ पे x का कोई वैल्यू नहीं, यानी कि x = यहाँ पे 0, इसलिए मैंने कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास x की एक वैल्यू, तो वो वैल्यू हमारे पास कुछ भी हो सकती है। x पे हमारे पास 3 बार कट कर रहा है, यानी कि x पे x की जो वैल्यू होगी वहाँ पे 3 टाइम्स वैल्यूज होगी। अब वो x की कौन सी वैल्यूज होगी यहाँ पे अभी वो फाइंड नहीं करना है, वो हमें नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है हम उसमें बात करेंगे। आप यहाँ पे अब 3 और भी हमारे पास जो इसके प्रॉब्लम्स है आप उसको पहले कर लीजिए। तो इसमें हमारे पास अब एक्सरसाइज 2.2 की तरफ आते हैं। 2.2 में हमारे पास क्या दिया हुआ उसकी तरफ पहले हम जान जाएंगे। देखिए, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम 2 चीज़ अब बात करेंगे। 2 चीज़ सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले जीरोज के बारे में बात करें, मतलब x की जो वैल्यू है उसके बारे में बात करेंगे, और जो कोफिशिएंट है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो जीरोज इसमें हमारे पास हमारे पास जो एक दिए हुए प्रॉब्लम्स है, सबसे पहले प्रॉब्लम्स की तरफ आते हैं। तो पहला प्रॉब्लम क्या है, x² + 2x x² - 2x - 8, ठीक है। तो x² - 2x - 8 को हम
हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर एज इट इज एक्स स्क्वायर आएगा, 2x को क्या लिख सकते हैं -4x प्लस 2x इक्वल टू -2x ही आएगा, और -8 एज इट इज हमने लिख दिया इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन हमारे पास क्या होगा, x कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया x, यहाँ पे बच गया 4। अब यहाँ इन दोनों में से कॉमन क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन हमारे पास 2 होगा और x -4 हमारे पास हो गया। ठीक है, अब हमारे पास दो टर्म आ गए, ये टर्म और हमारे पास ये टर्म। इन दोनों टर्म में हमारे पास कॉमन क्या है, x -4 कॉमन है। यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, x बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, हमारे पास 2 बच गया, तो x + 2। तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म था, उसको हमने एक टर्म बना दिया। अब यहाँ पे या तो दो कंडीशन हो सकता है, या फिर x -4 = 0 हो जाएगा, या फिर x + 2 = 0 हो जाएगा। अगर हमारे पास x -4 = 0 हो गया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अगर x + 2 = 0 हो गया यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई x की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जीरोज यानी कि हमारा सबसे पहले निकल गया। अब देखेंगे कोफिशिएंट हमारे पास क्या है। कोफिशिएंट का मतलब होता है जो x में मल्टीप्लाइज है हमारा। ठीक है, तो जो x में मल्टीप्लाई वो हमारे पास कोफिशिएंट है, या फिर x में मल्टीप्लाई होगा, या फिर x का जो हाईएस्ट पावर है उसमें मल्टीप्लाइज हमारे पास होगा। ठीक है, तो इस जीरोज में और उन दोनों के कोफिशिएंट में हमारे पास रिलेशन क्या आ सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सम ऑफ द जीरोज पहले निकालेंगे, यानी कि जीरोज के सम। देखिए आपको मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब मैं पढ़ाऊंगा तो इसमें और बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब भी मैं क्लास में अगर मैं बच्चों को पढ़ाता हूं तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाता हूं, फिर फर्स्ट चैप्टर फिर सेकंड चैप्टर के बारे में मैं बताता हूं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पॉलिनोमियल्स का बहुत ज़्यादा गहरा नाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी तो मतलब समझ में तो वैसे भी आ जाएगा, मैं बताऊँगा समझ में आ जाएगा, लेकिन वो अगर अब आप पहले वो पढ़ लेंगे आप ये पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो सम ऑफ द जीरोज का मतलब हो गया 4 + -2। देखिए क्योंकि दो हमारे पास x की वैल्यू लगे, सम ऑफ द जीरो मतलब दोनों जीरोज के सम, जो x की जो वैल्यू निकली उनका सम, मतलब 4 और प्लस -2 यानी कि 4 - 2 यानी कि 2 हो गया, यानी कि सम ऑफ द जीरोज हमारे पास क्या निकल गया 2। तो इसका जो रिलेशन हमारे पास किसके किसके बीच में आता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखो कोफिशिएंट माइनस तो पहले तो माइनस लगा दें, कोफिशिएंट ऑफ x, देखिए कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब हमारे पास क्या -2 है, तो यहाँ पे -2 लिख दिया, और डिवाइडेड बाय 1 हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर = 1, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया, यानी कि हमारे पास 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे सम ऑफ द जीरोज हमारे पास यहाँ हो जाएगा, हमारे पास ये नंबर आएगा, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि अगर हम बोल सकते तो -b/a इसको लिख सकते हैं हम सिंपली। ठीक है, -b/a इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ax² + ax² + bx + c हमारे पास जो होता है बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, तो ये बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास -b/a ये आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो का मतलब क्या, दो जो x की वैल्यू निकली है उनका प्रोडक्ट, मतलब हमारे पास दो x की वैल्यू क्या क्या निकली है, 4 और -2 निकली है, तो यानी कि 4 × हमारे पास क्या हो जाएगा -2 यानी कि -8 हो गया। अब इसका रिलेशन किस में आ जाता है, कांस्टेंट टर्म ऑफ x, कांस्टेंट टर्म हमारे पास सॉरी x नहीं, कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, -8 कांस्टेंट है, बाकी ये दोनों तो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है, पर ये तो हमारे पास कांस्टेंट है, मतलब ये आज़ाद है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये हमारे कांस्टेंट टर्म हो गया, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि -8/1 = -8, यानी कि दोनों हमारे पास मिल रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज हमारे पास क्या हो जाएगा, c/a हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ये होता है। देखिए नेक्स्ट सेकंड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, फिर दो तीन प्रॉब्लम मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, फिर आपको नेक्स्ट करना, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही आसान सा सवाल है, आपको मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये बन सकता है। ठीक है, तो सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास है यहाँ पे 4s² - 4s और +1। ठीक है, तो यहाँ पे 4 × 1 = 4 हमारे पास हो जाएगा 4s², और इसको हम तोड़ेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -4s, और आप इसको कर सकते हैं 2s, और 2s में आप इसको तोड़ सकते हैं आराम से, तो -2s
और -2s यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, और +1। देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s² आ जाएगा, ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4s² आएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखिए मतलब इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का मतलब है फॉर्मूला। मिडिल टर्म को स्प्लिट हम कैसे करेंगे, जो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 4s² से मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास क्या आया, 4s² ही आ गया। अब मिडिल टर्म को ऐसे तोड़ना है कि दोनों को जोड़ने पे -4s आए और मल्टीप्लाई करने पे 4s² आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -4s ही आएगा, -2s -4s आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -2s इंटू -2s यानी कि +4s², यानी कि यहाँ पे हमारे पास वो भी सेम है, ठीक है। अब ये इन दोनों टर्म्स को ले लेते हैं। इन दोनों टर्म में हमारे पास क्या आएगा, 2s आ गया, यहाँ पे क्या बच गया, 2s बच गया, और यहाँ क्या बच गया, -1 बच गया। इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, -1 कॉमन है, यानी कि 2s -1 ये हो गया, ठीक है। अब ये पूरे टर्म में हमारे पास क्या कॉमन है, 2s -1, और यहाँ पे क्या बच गया, 2s -1, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको 0 के बराबर लिख देते हैं, मान लेते हैं इसको 0 के बराबर, तो हमारे पास दो वैल्यूज आएगी। देखिए दोनों वैल्यू हमारे पास सेम ही है, ठीक है ना, 2s -1 = 0 और 2s -1 = 0, यानी कि हमारे पास इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2s -1 का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं = 0, क्योंकि हमारे पास दोनों 2s -1 इंटू 2s -1 आया, ठीक है। तो 2s -1 इंटू 2s -1 यानी कि हमारे पास 2s -1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2s -1 = 0, 0 का रूट हमारे पास 0 ही होगा, यानी कि 2s = 1 होगा, s = 1/2। देखिए दोनों वैल्यूज में हमारे पास क्या है, s की वैल्यू क्या है, 1/2 ही आया, 1/2 ही आया, दो वैल्यूज हमारे पास, यानी कि जो हमारे पास दो जीरोज आया, दोनों की वैल्यूज हमारे पास 1/2 ही आया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास सम ऑफ द जीरोज करेंगे, यहाँ पे सम ऑफ द जीरोज, यानी कि हमारे पास क्या होगा, 1/2 और +1/2, ठीक है। दोनों हमारे पास 1/2 निकला, यानी कि हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। दोनों को अगर हम करेंगे तो 1 ही आएगा ना, यानी कि हमारे पास क्या बोला गया था, -b/a मैंने बताया था आप लोग को, -b/a, -b क्या है हमारे पास 4, -4 और a की वैल्यू हमारे पास, देखिए a यहाँ पे ये है, यानी कि हमारे पास 4, यानी कि हमारे पास -+4/4 कट गया हमारे पास, यानी कि 1 बच गया, ठीक है। यानी कि सम ऑफ द जीरोज हमारे पास क्या आ गया, 1। अब यहाँ पे आएंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, यानी कि c/a मैंने बताया था आप लोग को, c/a मतलब हमारे पास कांस्टेंट टर्म हमारे पास, और हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ हमारे पास जो s² है, तो वहाँ पे s² आएगा। अगर x² आता तो x² आता, पर यहाँ पे s है तो यहाँ पे s² लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो c/a डायरेक्टली हम लिख देते हैं, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1। तो सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ द जीरो लिखेंगे ना, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, यानी कि 1/2 इंटू 1/2, यानी कि 1/4 हो गया, यानी कि हमारे पास c/a, c की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1, और a की वैल्यू हमारे पास, देखिए a की वैल्यू 4 है ना, तो 1/4, यानी कि दोनों तरीके से हमारे पास सही निकला। यानी कि हमारे पास अगर हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ द जीरोज की जीरोज जो है हमारे पास, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ s और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पे आएगा। और सेकंड नंबर में हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो वैल्यूज हमारे पास क्या, कौन कौन, c/a, यानी कि c हमारे पास क्या, ओ डिनोमिनेटर में कांस्टेंट टर्म आएगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। आप अगर करेंगे तो आपसे हो जाएगा, लेकिन यह है कि आपको कॉन्स्टेंटली करना पड़ेगा हमेशा, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। थर्ड नंबर में यहाँ पे 6x² - 3 - 7x = 0, तो इसको हम इधर ले लेते हैं, 6x² - 7x - 3 = 0, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए 6 × 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 18 को हम कैसे, 6x², देखिए 18 कौन कौन से टेबल में आता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। 18 हमारे पास 3 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है, ठीक है, और हमारे पास 2 के टेबल में भी आता है। लेकिन हमारे पास ज़रूरत किसका है, हम ये पहले ये देखेंगे, ठीक है। तो 7x को हम कैसे लिख सकते हैं, -9x + 2x लिख सकते हैं, और -3 है तो -3
इक्वल टू जीरो, -3 इक्वल टू जीरो। देखिए एज इट इज 6x² को एज इट इज लिखते हैं, -7x को क्या लिख सकते हैं, -9x + 2x, और यहाँ पे -3 इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक है, ठीक से लिख देते हैं, -3 इक्वल टू जीरो। अब देखिए तो अब ये यहाँ पे हम इन दो टर्म में हम यहाँ पे कॉमन लेंगे। कॉमन क्या आएगा, 3x यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2x - 3। ठीक है, कॉमन आ गया 2x - 3, और इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास 1 है, यानी कि 2x - 3 इक्वल टू जीरो। दोनों में अब ये दो टर्म आ गए, दो टर्म में कॉमन क्या है 2x - 3, अब यहाँ पे क्या बच गया 3x + 1 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, अगर 2x - 3 इक्वल टू जीरो है तो x इक्वल टू क्या आ गया 3/2 आ गया, और यहाँ पे अगर हमारे पास 3x + 1 इक्वल टू हमारे पास जीरो, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1/3 आ गया। ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में, और ये डिवाइड में है तो हमारे पास मल्टीप्लाई में है, x 3 से मल्टीप्लाई तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी x की दो वैल्यू आ गई। कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास है, x की 3/2 है, और सेकंड x की वैल्यू क्या है -1/3 है। वेरी गुड। ठीक है, अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे, तो सम ऑफ द जीरो यहाँ पे लिखेंगे, सम ऑफ द, पहला निकालेंगे सम ऑफ द जीरोज, जीरोज हम यानी कि हमारे पास सम ऑफ द जीरो यानी कि हमारे पास 3/2 और प्लस 1/3, यानी कि हमारे पास आएगा 3/2 और -1/3, यानी कि एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, माइनस यहाँ पे 2, यानी कि 7/6। ठीक है, 7/6 हो गया, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, सम ऑफ द जीरो मैंने क्या बताया -b/a बताया था, -b/a बताया, माइनस, और b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, b की वैल्यू यहाँ पे -7 है, तो -7/a की वैल्यू कितनी है 6, यानी कि माइनस माइनस प्लस, यानी कि 7/6 यहाँ पे आ गया। देखिए इधर से भी आ गया, उधर से भी आ गया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, यानी कि हमारे पास c की वैल्यू कितनी, कांस्टेंट टर्म हमारे पास -3। सबसे पहले देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, मतलब हमारे पास 3/2 और इंटू -1/3, यानी कि 3 एकम 3, 3 दूना 6, कट जाएगा यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि 1/3, माइनस है -1/3, यानी कि हमारे पास c की वैल्यू कितनी है -3, और a की वैल्यू कितनी है 6, यानी कि हमारे पास कट जाएगा ये भी 3 कम 3, 3 दूना 6, यानी कि -1/2। इसको नोट डाउन कर लीजिए, और आपको चौथा, पांचवा और छठा आपको खुद से बनाना है। ठीक है ना, ये आपका होमवर्क है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे सवाल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट सवाल में हमारे पास क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इच विद द गिवन नंबर एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दिया हुआ क्या है हमारे पास, सबसे पहले दिया हुआ कि जीरोस दिए हुए हैं, इसके मतलब x की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है। जब x बोला कि x की वैल्यू दी हुई है, तो उसका जो मतलब किस पॉलिनोमियल्स, मतलब कौन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा उसका हमें ये बताना है। पहले हमारे पास पहले क्या था, पहले हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ऑलरेडी था। अब हमें उसके बाद हमें निकालना क्या था, जीरोस निकालना था। लेकिन अब हमारे पास जीरोस है, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालना है क्या, तो इसका फॉर्मूला होता है गुरु। ठीक है, जब फॉर्मूला पता हो जाएगा तो सारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास देखेंगे जीरोस क्या, मतलब x की दो वैल्यूज दी हुई है 1/4। पहला क्वेश्चन हमारे पास, पहला क्वेश्चन है हमारे पास x की वैल्यू 1/4 दिया हुआ है, और हमारे पास -1 है। अभी देखिए हमारे पास जब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, यानी कि हमारे पास ax² + bx + c = 0 जब भी हम पढ़ते हैं ना, तो जो वैल्यू लेते हैं ना, हम जब वैल्यू लेते हैं दोनों अलग अलग वैल्यू है, तो अल्फा ले लेते हैं, अल्फा इक्वल टू हमारे पास 1/4 ले लेते हैं, और बीटा इक्वल टू -1 ले लेते हैं। है तो दोनों x की ही वैल्यू है, ठीक है ना, लेकिन हम इसको अल्फा और बीटा मान लेते हैं। अल्फा बीटा क्यों मानते हैं, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज हमारे पास आती है, एक माइनस में आता है और एक प्लस में आता है हमारे पास। ठीक है ना, तो माइनस में और प्लस करने का मतलब ये है कि हमारे पास जो रूट से बाहर निकलता है, रूट से बाहर जो भी नंबर हमारे पास निकलते हैं वो प्लस और माइनस दोनों में निकलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसीलिए हमारे पास दो वैल्यूज ली गई है, एक अल्फा और बीटा मान लेते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ द जीरोज, यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ द जीरोज इंटू x, और प्लस यहाँ पे कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, सीधा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x² यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे,
यानी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज का मतलब क्या हो गया, यानी कि ये दोनों नंबर है इसको सम कर देंगे, यानी कि 1/4 और प्लस -1 और यहाँ पे इनटू में ओवरऑल से एक्स में और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो का मतलब हो गया 1/4 इंटू -1 इक्वल टू हमारे पास जीरो हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया 4 और यहाँ पे ऊपर में आ गया, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 ही होगा हमारे पास प्लस और -4 यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि इससे इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा इंटू हमारे पास x और प्लस 1/4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/4 आएगा, माइनस यहाँ पे लिखता है -1/4 इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास एक्स स्क्वायर और माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, सॉरी इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा -3/4, देखिए +1 प्लस -4 यानी कि -3/4 इंटू एक्स और -1/4 इक्वल टू 0। एलसीएम देखिए हम यहाँ पे हमारे पास बात ऐसा है ना कि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा 4 आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास इन दोनों के डिनोमिनेटर में 4 आ गया। अब यहाँ पे हमको 1 लेना पड़ेगा क्योंकि हमको एलसीएम निकालना है यहाँ पे, तो एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आएगा 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये ब्रैकेट बंद है तो 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, -3x होगा, -3x और माइनस हमारे पास हो जाएगा 1, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3x - 1 इक्वल टू 0, यानी कि ये हमारे पास जो था, यानी कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होगा और इसका हमारे पास जो x की वैल्यू निकली है ये, ठीक है, यानी कि हम रिवर्स ऑर्डर में चले गए, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हमारे पास पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन था दिया हुआ, उसके बाद हम x की वैल्यू निकालते थे, अब हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड जो क्वेश्चन, हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे हम बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है, जो x की वैल्यू है हमारे पास √2 और 1/3 दी हुई है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये एज इट इज रहेगा, ये जो फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, बस यहाँ पे हमको फॉर्मूला पे पुटअप करना है, ठीक है। देखिए फॉर्मूला अगर आपको पता है तो फॉर्मूला पे पुटअप कीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना ही पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ेंगे तो मतलब देखो समझ में तो आ जाएगा, लेकिन बात यह है कि अब वही है कि समझ में आना और एक अच्छी तरह से एकदम समझ में आना, वो दोनों दूर की बात होती है, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो इजी एकदम हलवा लगेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा वैल्यूजेस क्या दिया हुआ है, √2 दिया और 1/3 दिया है, ठीक है। √2 हमारे पास अल्फा की वैल्यू हमारे पास √2 और 1/3 यहाँ पे बीटा की वैल्यू, यानी कि यहाँ रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरो यानी कि √2 और प्लस 1/3 इंटू एक्स और प्लस हमारे प्रोडक्ट ऑफ द जीरो यानी कि √2 और इंटू 1/3 यानी कि इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों को सम करेंगे यानी कि 3 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 3√2 आएगा, इसका डिनोमिनेटर में 1 है, 3√2 और प्लस हमारे पास 1 हो जाएगा इंटू एक्स और प्लस यहाँ पे करेंगे √2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, √2/3 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, सबका एलसीएम 3 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में इसको दोनों के तो डिनोमिनेटर में 3 है और इसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे 1 ले लिए, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3√2 और प्लस 1 इंटू एक्स और प्लस हमारे पास √2 आ जाएगा एज इट इज। ऊपर वाला देखिए ये वाला तो हमारे पास एज इट इज उतर जाएगा। क्यों एज इट इज उतरेगा, क्योंकि हमारे पास ये हमारा क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में इसका 3 है, इसको इधर से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इधर 0 के इधर से डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, यानी कि हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 3√2 प्लस 1 इंटू एक्स और प्लस √2 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा हमारा 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोनों वैल्यूज आपको समझ में आ गए होंगे, जो फर्स्ट वैल्यू लिया और सेकंड वैल्यू लिया। अब यहाँ पे आपको खुद से निकालना तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो आपका मैंने 2 एक्सरसाइज है जो कि कंप्लीट कर दिया, दोनों एक्सरसाइज में आपको मैंने होमवर्क दे दिया, दोनों एक्सरसाइज में आप अच्छे से होमवर्क कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर कोई भी दिक्कत है तो उसके बारे में भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें ये भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और इससे जो भी आपके फ्रेंड हैं जो 10th क्लास में अभी गए हुए हैं आप उनको प्लीज़ ये वीडियोस फॉरवर्ड कीजिए और उनको बताइए हमारे चैनल के बारे में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, धन्यवाद।